कभी सोचा है कि हमारे एक एक पल की, एक मोमेंट की असली कीमत क्या हो सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और पता करेंगे कि कैसे बस एक पल हमारी पूरी जिंदगी को पलट सकता है। तो फिर एक पल की कीमत है क्या? ये वो सवाल है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है, यानी हमारा वक्त, हम उसे आखिर खर्च कहाँ कर रहे हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना चलिए एक कहानी सुनते हैं। अमन की कहानी। अमन एक छोटे से कस्बे का बहुत ही होशियार लड़का था, लेकिन बस एक बुरी आदत थी जो उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। अरे कल कर लूंगा, बस यही 3 शब्द थे जो अमन की पूरी जिंदगी पर हावी थे। पढ़ाई हो, कोई जरूरी प्रोजेक्ट हो, ये घर का कोई छोटा मोटा काम, हर चीज के लिए उसका बस एक ही जवाब था। और देखिए, आदत तो ये बहुत छोटी सी लगती है ना, पर इसी छोटी सी आदत ने उसकी जिंदगी से न जाने कितने सुनहरे मौके छीन लिए थे। और इसका नतीजा नतीजा ये हुआ कि अमन का हर कल उसे और पीछे धकेलता चला गया, और उधर उसके दोस्त वो एक एक करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, और अमन वो बस देखता रह गया। देखते ही देखते वो सबसे बहुत पीछे छूट चुका था। अब जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो कहीं तो सहारा ढूंढता है ना। तो अपनी इसी हालत से परेशान होकर अमन पहुंचा शहर के एक ज्ञानी संत के पास, और उसने अपना सारा दुखड़ा उनके सामने रख दिया कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, पर हर बार पीछे ही क्यों रह जाता हूं। संत बस हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने अमन को कोई सीधा साधा लेक्चर नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने फैसला किया कि वो उसे कहानियों से सिखाएंगे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं, हो सकता है उन्हीं में तुम्हें अपना जवाब मिल जाए। और फिर संत ने अपनी पहली कहानी शुरू की। ये कहानी थी एक पिता की, जो अपने थोड़े कामचोर बेटे को वक्त की कीमत सिखाना चाहता था। तो उस पिता ने ना अपने बेटे को 2 बड़े अजीब से काम दिए। पहले दिन एक पुरानी सी घड़ी हाथ में देकर कहा, जाओ जरा बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। तो लोगों ने उस घड़ी की कीमत क्या लगाई होगी, कोई 500, कोई 1000 रुपए। खैर, अगले दिन पिता ने फिर कहा, आज फिर से बाजार जाओ, लेकिन इस बार घड़ी की नहीं, बल्कि इसके अंदर जो समय चल रहा है ना, उसकी कीमत पूछ कर आओ। अब सोचिए, जब बेटे ने लोगों से समय की कीमत पूछी होगी तो क्या हुआ होगा। सब उस पर हंसने लगे। आखिर में थक हार कर वो एक बूढ़े समझदार दुकानदार के पास पहुंचा, और उस दुकानदार ने जो बात कही ना, उसने उस लड़के की आंखें ही खोल दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम करोड़ों रुपए भी दे दो ना, तो भी अपनी जिंदगी का 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते। तो देखा, इस कहानी का पहला सबक बिल्कुल साफ है। समय यानी टाइम अनमोल है। मतलब इसे खरीद नहीं सकते, जमा करके रख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे सबसे जरूरी बात क्या है कि एक बार जो ये हाथ से निकल गया तो बस निकल गया, ये कभी लौटकर वापस नहीं आता। ये पहली कहानी अमन के दिल में घर कर गई। तब संत ने उसे आगे समझाया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये जो समय बर्बाद करने की आदत है ना, ये भी एक तरह की बुरी संगत ही है। बस फर्क इतना है कि ये संगत हम किसी और से नहीं, बल्कि खुद अपने आप से करते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सदियों पुरानी सीख है। जैसा कि महान विचारक चाणक्य ने कहा था, गलत संगति इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। और यही तो पॉइंट है, ये असर ना कभी अचानक से नहीं होता, ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है बहुत छोटी छोटी आदतों से, जैसे समय बर्बाद करना। फिर धीरे धीरे ये आदतें हमारी सोच पर कब्जा कर लेती हैं। हमारी सोच हमारे फैसलों को बदलने लगती है, और आखिर में यही फैसले हमारा भविष्य, हमारी डेस्टिनी तय कर देते हैं। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए संत ने अमन को एक और कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि ये जो टाल मटोल की आदत है ना, इसकी असली कीमत क्या होती है। ये कहानी थी वीरू नाम के किसान की। अब वीरू चाहता तो था कि वो बहुत मेहनती बने, लेकिन उसकी भी वही आदत थी, टालने की। वो हर सुबह उठता और सोचता, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर खेत जाऊंगा। और बस उस थोड़े से आराम में उसका पूरा का पूरा दिन निकल जाता था। फिर एक साल क्या हुआ कि सूखा पड़ गया। गांव के बाकी सारे किसानों ने तो वक्त रहते अपने खेत जोत लिए थे, पर हमारा वीरू, वो तो बस टालता रहा। और जब तक उसने काम शुरू करने की सोची,
तब तक तो बारिश का मौसम ही जा चुका था। बहुत पछताया वो और मंदिर में जाके भगवान से शिकायत करने लगा। तब उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, मौका हर किसी को हर दिन मिलता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे टाल देता है। बस इन दो कहानियों ने अमन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसकी आंखें खुल गईं। उसे पहली बार अपनी गलती का ठीक से एहसास हुआ और उसने उसी पल ठान लिया कि अब बस आज के बाद कोई भी काम कल पर नहीं छूटेगा। और पता है, अमन ने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने खुद को सच में बदला। पहले महीने उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, दूसरे महीने से पढ़ाई पर पूरा फोकस किया और तीसरे महीने तक तो वो अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा चुका था। और नतीजा, सिर्फ 6 महीने के अंदर अमन का नाम कॉलेज के सबसे होनहार, सबसे मेहनती छात्रों में लिया जाने लगा। तो फिर इन कहानियों से अमन ने और कहीं ना कहीं हम सबने भी क्या सीखा? वो एक सबक जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। सबसे बड़ा सबक यही है कि समय से बड़ा कोई टीचर, कोई गुरु नहीं होता। जो इंसान इसे समझ गया, बस वही सफल हुआ। और समय की सबसे जरूरी सीख क्या है? वो एक कड़वी सच्चाई है कि जो वक्त एक बार चला गया वो कभी भी लौट कर नहीं आता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। तो फिर सवाल उठता है कि सही वक्त कब आएगा? जवाब है, कभी नहीं। सही वक्त का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती है। जो भी कुछ करना है उसे करने का सबसे सही वक्त अभी है, इसी पल में। अब में ही सारी ताकत छुपी है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि समय की कीमत क्या है। असली सवाल तो ये है कि हम सब अपने आज का क्या करने वाले हैं।